कभी आपने सोचा, चलो ये तो दृष्टांत कहानी है, भगवान की कथा है, सुनने से हृदय में भाव प्रकट होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या भगवान सच्चे में चोर है? क्या भगवान को चोर कहना उचित होगा? भगवान चोर है? हाथ उठावे जो मन में आता है। भगवान चोर है? अच्छा मान लो अगर चोर कह दिया जाए, पहली बात तो समझो कि इस दुनिया में जितना सामान है, जितनी वस्तु बनी है, जो भी बना है, क्या ये भगवान का नहीं है? किसका है ये सारी संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। तो अगर इस परमात्मा सामग्री कोई उठा ले तो क्या उनको चोर कहना उचित होगा? अच्छा मान लो भगवान चोरी करते, क्या चोरी करते? मक्खन। भगवान को चुराने के लिए मक्खन ही है और भगवान मक्खन ही चुराते हैं और कुछ नहीं चुराते। मक्खन बनता कैसे है आप जानते हो? दूध के दही मक्खन कैसे बनता है? सबसे पहले दूध को हम गर्म करते हैं। दूध क्या है? जीव का नाम ही दूध है, जीव ही दूध है। जीव को गर्म किया जाता है किस पे? कर्म के पतीले में। उस कर्म के पतीले में गर्म होता है तो भगवान नापते हैं, जो जैसा कर्म किया रहता है वैसा भाग्य बना करके पृथ्वी पर भगवान भेज देते हैं। फिर उस दूध को, गर्म दूध में हम अगर जामन डाल दें तो दही नहीं जमेगा। ध्यान देना, आप माताओं को अच्छी तरह भली बात से पता है। दूध गर्म करने के बाद दूध को ठंडा किया जाता है। जब दूध ठंडा हो जाए तो फिर जामन डाला जाता है। जामन क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही जामन है। दूध क्या है? जीव। जीव अस्थिर नहीं है। आप दूध को थोड़ा सा छू लो तो दूध हिलने लगता है, क्योंकि दूध अस्थिर है ही नहीं है। जीव है, जीव अस्थिर नहीं रहता। अस्थिर कब होता है? जब जीव के हृदय में ज्ञान रूपी जामन पड़ता है। जब किसी संत महापुरुष ने उसे ज्ञान देते हैं, कथा के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, जब कोई संत महापुरुष ज्ञान देते हैं तो ज्ञान रूपी जामन जब दूध में पड़ता है तो जीव अस्थिर हो जाता है। क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। फिर दही नहीं हिलता है। दही को हिलाओ तो थोड़ा कम हिलेगा। जब जीवन में ज्ञान आ जाए तब अब क्या बन गया? दही। अभी भी मक्खन नहीं बना। अब मक्खन कैसे बनेगा? मथानी। उस दही में मथानी डालो और कर्म रूपी मथानी से मथो। इतना मथो, इतना मथो, इतना मथो। ये क्या है? मथानी क्या है? यही संसार का दुख है। संसार में जब जीव आता है तो संसार का नाम दुखालय है। इस संसार रूपी दुखालय में आओगे तो दुख मिलेगा, लेकिन दुख से जो घबरा जाता है, जो गिर जाता है, वो नीचे चल जाता है। और जो दुख में भी धैर्य बना करके रखता है, कर्म की मथानी से मथते रहता है, वही जीव मक्खन बन करके ऊपर आ जाता है। मक्खन पानी में नहीं डूबता, ध्यान देना आप। इस संसार में जो दुख से डर गया, दुख से भयभीत हो गया, आगे नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं बढ़ा, वही छाछ बन गया, जो किसी लायक नहीं होता है। और जो इस संसार में तपा, अपने कर्म की मथानी से कर्म करता रहा, कर्म करता रहा, कर्म करता रहा, पथ पर चलता रहा, तो एक दिन वो मक्खन बन करके ऊपर आ गया।
और जब मक्खन बन करके ऊपर आ गया तो उस जीव को भगवान अपना लेते हैं। किस जीव को अपनाते हैं? जो अपने कर्म रूपी मथाने को त्यागता नहीं है, अपने कर्म से पीछे नहीं भगता है। हम 2 दिन मंदिर गए, चौथा दिन हुआ क्या मंदिर जाना, कौन सुबह सुबह नहाएगा, अब चलो हो गया जितना होना था बस। तो ऐसा जीव क्या बनता है? छाछ। छाछ को कोई नहीं पूछता है, भगवान भी पूछते हैं मक्खन को। उस जीव को मक्खन बन करके भगवान चुरा लेते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। यही है माखन चोरी का रहस्य, बाकी भगवान का लीला है।